मेरे बच्चे कैसे हो? तुम सदैव मेरे दृष्टि में रहते हो। तुम दिन रात अपने भविष्य की चिंता करते रहते हो। बार बार यही सोचते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा कि नहीं। बार बार बस अपने भविष्य को सोच कर ही जीते हो। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखो कि भविष्य का देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। तुम्हारा आज ही तुम्हारा कल का निर्माण करेगा। मन चाहे कार्य से एक बेहतर भविष्य की सीढ़ी अवश्य प्राप्त होती है, परंतु उस सीढ़ी को आज ही बनाना पड़ता है। भविष्य की खुशी तुम्हें इतना मोहित कर देती है कि तुम वर्तमान समय को जीना भूल जाते हो। मेरे बच्चे, भविष्य को अभी से मत जियो, बल्कि अपने वर्तमान को ठीक करके तुम अपने भविष्य को स्वयं ही उज्ज्वल करो। एक मनुष्य अपने कर्मों से भरा होता है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वह अपने आज को बेहतर बनाता है। अपने आज में उन कार्यों को करता है जिससे उसका आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो सके। अपने मन के भीतर किए गए परिवर्तन द्वारा ही तुम अपने आज को बदल सकते हो। परिवर्तन से ही तुम स्वयं को उस दिशा की ओर मोड़ सकते हो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। जो मनुष्य भविष्य में एक ऊंचे पद और नाम पर जाना चाहता है, उसके लिए उसे पर्याप्त परिवर्तन अपने भीतर आज से ही चालू कर देना चाहिए। वर्तमान में जिस भी स्वभाव में आप ढलेंगे, जिन विचारों को अपने आपने मन में निर्मित करेंगे, भविष्य में आपकी छवि बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगी। इसलिए अपने विचारों पर आपका पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। वर्तमान स्थिति एक संघर्षपूर्ण व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। प्रयोजन चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, तैयारियां आज से शुरू करनी होती है। यदि हम आज अपने कार्यों के लिए योजनाएं बनाएंगे, तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। भविष्य की सफलता से हम इतने मग्न हो जाते हैं कि वर्तमान समय की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और यही हम जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अपने मन को यह समझाने लगते हैं कि जब भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तब मैं वास्तव में खुश रहूंगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तो अपने मन को स्वयं ही झूठी तसल्ली देते हो। खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में अच्छे समय की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने आज के समय में खुलकर जियो, तो आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो। भविष्य की खुशियां प्राप्त करने के लिए तुम आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हो, जबकि तुम्हारे वर्तमान की खुशियां ही तुम्हारे भविष्य की खुशियों का निर्माण करती है। तुम्हारे वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदा खुश देखना चाहता हूँ। मैंने सदा ही यह चाहा है कि तुम अपने जीवन में सदा सुखी, समृद्ध और सच्चाई के मार्ग पर चलो, और यही मेरी कामना रहता है। चाहे वह वर्तमान समय हो या भविष्य, तुम्हारा सभी उपलब्धियां मुझे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करती है। मुझे तुम पर सदैव ही गर्व महसूस होता है। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम अपने वर्तमान समय को बेकार की चीजों में नष्ट मत करो, बल्कि इस समय का सदुपयोग करो। इसे अपने जीवन में उत्तम कार्यों के लिए इसका उपयोग करो। तभी तो तुम्हें यह समय वह सब कुछ देगा जो तुम चाहते हो। तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में वह शक्ति है जो किसी भी कार्य को भली प्रकार से पूर्ण कर सकता है, और तुम्हारे भीतर यह शक्ति मेरे द्वारा ही दी गई है। मेरे बच्चे, तुम अपने शक्ति का प्रयोग कर अपने जीवन को सुख में और आनंदित करो। मैं महादेव तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने सदा ही तुम्हारे भीतर वह अच्छाइयाँ देखी है जिसके कारण तुम मेरे प्रिय हो। तुम दूसरों का मान सम्मान रखने के लिए उनका बराबर मांग करते हो, तथा अपने से बड़ों का हर कार्य करते हो जिनसे उन्हें सहायता प्राप्त होती है।
तुम यह बात भली भांति प्रकार से जानते हो कि जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे तो तुम्हें भी उसी प्रकार का व्यवहार दूसरों से प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने जीवन में सदैव ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो तथा अपने कर्मों को भी कभी खराब नहीं करते। तुम निरंतर ही अपने जीवन में सभी मनुष्य से एवं पशु पक्षियों से करुणा बनाकर रखते हो। तुम्हारे अंदर दया भावना भरी हुई है जो तुम्हें दूसरों मनुष्य से अलग करती है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें भी दूसरों की करुणा प्राप्त होती है तथा दूसरे भी तुम्हें उसी प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं जैसे तुम उन्हें करते हो। तुम सदा ही दूसरों के सुख में स्वयं को ही समझते हो और यही एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे समीप जितनी भी बुराइयां और जितनी भी बुरी ताकतें हैं वह सब मेरे क्रोध से भस्म हो जाएंगी। मुझे जल्दी क्रोध नहीं आता, परंतु यदि कोई मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मेरे भीतर से जो ज्वाला उत्पन्न होती है उस ज्वाला से वह बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तुम मेरा ध्यान करो मेरे बच्चे, तुम्हारे ध्यान करने से मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। मेरे प्राप्ति से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सुख और बहुत सारे आनंद भी मिलेंगे जो तुम चाहते हो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे द्वारा बताए गए इस संदेश को पूरा सुनना, इसे सुनकर उसकी कही गई सभी बातों का पालन करना, क्योंकि यह बातें तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि तुमने मेरा यह संदेश आखिरी तक सुना है तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि मुझे केवल वही भाग सुन सकते हैं जिनके अंदर धैर्य और मुझे सुनने की क्षमता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बुद्धिमत्ता केवल किन्हीं ही बातों में ही काम आती है। बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी सही समय पर उपयोगी इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है। बुद्धि के साथ साथ तुम्हें अपना बुद्धिमत्ता पर विश्वास भी होना चाहिए। मानसिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो बुद्धिमान होने के साथ ही सही समय पर अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सके। तुम्हारा आत्मविश्वास भी तुम्हारे लिए इतना ही उपयोगी है जितना तुम्हारा प्रतिभावान होना। कोई भी मानसिक कार्य केवल दो चीजों से संयोजन होता है, संदेह तथा विश्वास। इनमें से विश्वास ही सकारात्मक विचार है। यह विश्वास ही किसी भी विचार को बनाए रखने में सहायक है। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो संसार को अभी भी एक साथ रखे हुए है। तुम्हारे विश्वास में अनंत शक्ति है। यदि तुम किसी भी बात पर सच्चे दिल से विश्वास करते हो तो वह बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से नहीं है। मैंने तुम्हारे अंदर सभी गुण दे रखे हैं। आवश्यकता है तो तुम्हें अपने गुणों पर विश्वास करने की। अपने पूर्ण क्षमता को जानने के लिए तुम्हें अपने मौजूदा क्षमता के पार सोचना होगा। तुम्हें स्वयं पर अपने क्षमता से अधिक कार्य करने का विश्वास भी करना होगा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जिस भी काम पर तुम सच्चे मन से विश्वास करते हो वह अवश्य होगा और तुम्हारा उस बात पर विश्वास ही है उसे होने पर मजबूर करता है। मैंने तुम्हें सोचने समझने की जो शक्ति प्रदान किया है वही तुम्हारा ताकत भी है और वही तुम्हारा कमजोरी भी है। तुम्हारे सोचने की शक्ति की वजह से ही तुम स्वयं की काबिलियत पर भी संदेह करने लगते हो। संपूर्ण संसार में पहले विभिन्न विचार तुम्हारे सोचने की शक्ति पर प्रभाव डालती है। इसी कारण तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। मैंने तुम्हें सोचने समझने की शक्ति इसीलिए प्रदान की है ताकि तुम्हें किसी पर भी यूं ही विश्वास न हो। चाहे जो कुछ भी तुमने पढ़ा हो, चाहे किसी ने भी कहा हो, चाहे मैंने ही क्यों न कहा हो, तुम्हें किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारा तर्क और विवेक उससे सहमत न हो।
मेरे बच्चे अपने भक्तों को उनके जीवन में संतुष्ट देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। मुझे यह देखकर अत्यंत आनंद आता है कि बार बार जीवन में ठोकरें खाकर भी तुम उत्साहित रहते हो, तो तुम सफलता की उम्मीद नहीं छोड़ते हो। हार को हराने का असल तरीका है उसका नए उत्साह के साथ सामना करना। तुम्हारा असल पराजय तब नहीं होता है जब तुम जीवन में पराजित हो जाते हो, बल्कि तुम्हारा असल पराजय तब होता है जब कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करता। तब तुम्हें स्वयं को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब कोई तुम्हारा आदर नहीं करता तब तुम्हें स्वयं का आदर करना चाहिए। जब कोई भी तुम्हारा तारीफ नहीं करता है तब भी तुम्हें अपना तारीफ अवश्य करना चाहिए। तुम्हारा प्रोत्साहन करने, आदर करने और तारीफ करने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारा है। प्रोत्साहन कभी भी कहीं बाहर से नहीं आ सकता है। प्रोत्साहन सदैव तुम्हारे अंदर से आता है। यदि कभी तुम बाहर से प्रोत्साहित हो भी जाओ तब भी तुम ज्यादा देर तक प्रोत्साहित रह नहीं पाओगे। तुम्हें दूसरों की स्वीकारता की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं में ही संपूर्ण हो। तुम बहुत सारी चीजें स्वयं ही कर सकते हो जिनकी तलाश तुम बाहर दूसरों में करते हो। यदि तुम्हारे द्वारा किए किसी कार्य की तारीफ कोई और नहीं कर रहा है तो तुम्हें तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने द्वारा किए गए कार्य की उत्तमता को तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। तुम्हें स्वयं ही उस कार्य का आकलन करना चाहिए। दूसरों से प्रोत्साहन की उम्मीद रखने से तुम्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगेगी। सदैव अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। संसार में सबसे अधिक स्वयं भी काबिलियत पर ही विश्वास रखो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है और तुम जीवन को उसके पूर्णता में नहीं जी पा रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन अभी खत्म बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुम्हें थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अभी ही अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जान लेना आवश्यक नहीं है। तुम्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। बस विश्वास रखो कि धीमे धीमे तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला,
तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दो। मेरे बच्चे अब डरो मत। अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े होगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहां अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोहमाया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होगे वह तुम्हारे साथ वहां नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें भी तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे तुम कभी टूटे नहीं। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा, तो रात भर लोग कभी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ न हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ न हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ न समझ लें। तुम तो मजबूत व्यक्ति हो, तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस को लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यहाँ मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, फिर सुख देख कर आती है और दुख में कोई नहीं पूछता। यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है। तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारे साथ ही है। मेरे बच्चे तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र हो। तो उन्होंने इतना दर्द सहने के बाद भी अपने उसे मित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सबके ऊपर यही तुम्हारी जीत है। उनके इतनी होने के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बनी, तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला न छोड़ा होता। तब तुम है सारे वर्ग शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिलाई गई। वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने काम पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरा नाम लेना तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आओगा। मेरे बच्चे तुम्हें इतना डर किस बात का है? इस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो। मेरे बच्चे मुझे पता है तुमने बहुत कुछ कहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं
जो तुम ही आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उसी समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है तुमने, और क्या कुछ नहीं झेल है तुमने। मैं तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता कि तुमने इतनी पीड़ा देखी। तो मेरे बच्चे, मुझे बस एक बात बता दें, जो तुम झेल चुके हो, जो तुम अब तक देख चुके हो, क्या उससे भी बुरा कुछ होगा? तो जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब डर किस बात का है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हारे साथ हो चुका है, अब वैसा कुछ दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में वैसा दर्द तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तुम ही नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतना रोल अपनी बचपन की यादों से निकले। अपने हर उसे डर की यादों से बाहर निकालो, और आप अपने दल को पीछे छोड़कर अपने दिल की आवाज को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना, अपने सपने को पूरा करो। यह मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा साथ देंगे या नहीं देंगे। इन सारे दर्द को पीछे छोड़कर बस चल पड़ो। वह मंजिल कहीं न कहीं तो ले ही जाएगी, तो ही नीचे नहीं ले जाएगी, और तुम्हें किराए की नहीं तुम गिरोगे। नहीं हो सकता है तुम्हें होकर लगे, और सकता है तुम्हें दर्द हो। मेरे बच्चे, वैसा कुछ तो नहीं होगा, तुम हार होगी। नहीं तो तुम्हारे मन से डर ये ढाई का क्या होगा? महादेव जी, सब कुछ खराब हो गया, फिर मैं यह नहीं कर सकता हूँ। महादेव जी, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता हूँ। तुम किसी को दुख नहीं पहुंचा पाओगे। मेरे बच्चे, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ा और चलो। अब यही तो मौका है उन सब दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का, अपना उज्जवल भविष्य देखने का। बड़े बड़े सपने देखो, अब उन छोटे छोटे सपनों से बाहर निकाला। कुछ बड़ा करो, शुरू करो कुछ नया, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। ये सोचकर मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सिखा है। अब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, और जब उसे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, तो अब मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अब मैं सफलता को पार करके ही रहूंगा। अब नए जमाने को दिखाकर रहूंगा। कितना दर्द सहकर भी मैं कामयाब बना, और मैं इतना कामयाब बनूंगा कि मैं कैसे उन सब दर्द को, उन सब मुश्किलों को, सब परिस्थितियों का हराकर आज यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं लोगों को प्रेरणा दूंगा। मैं वहाँ प्रेरणा बनूंगा जिससे लोग सीखेंगे, जिसे देखकर लोग मुस्कुराना सीखेंगे, जिसे देखकर लोग अपने डर से लड़ना सीखेंगे और अपने डर पर विजय करना सीखेंगे। वह प्रेरणा बनो मेरे बच्चे, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। यह तुम्हारी महादेव जी का वचन है। तुमसे अब कुछ भी दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन का वह साइकिल अब खत्म हो गया है। यह दर्द, यह सब खत्म हो गया है। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। तो तुम भी नए सिरे से परिश्रम करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी न हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम प्राप्त होता है। बस फर्क इतना है कि तुम जो मानते हैं उसके पीछे कुछ वजह है,
उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में कम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मानते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य ही अधूरी शक्ति रखता है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, में आज आपको संदेश देने आए हैं। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। मेरी बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, मैं आपको और आपके परिवार को सफलता पर पहुंचाने और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस आप मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। यह सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको दुख से प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो कमेंट में 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, पैसा आपके पास अनगिनत आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नए वित्तीय आशीर्वाद खोल रहा हूँ, जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले 24 घंटे के भीतर प्यार, धन और स्वास्थ्य के रूप में बड़ी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। चमत्कार मेरी शक्ति में है और मैं असंभव को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैं चमत्कारों का देवता हूँ। असंभव को संभव करने में सक्षम हूँ। मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, समुद्र को सुखा सकता हूँ और बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपकी टूटी हुई स्थिति को ठीक कर दूंगा, रिश्तों को बहाल कर दूंगा और प्रचुरता प्रदान करूंगा। मैं आपकी स्थिति बदल रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर तुम झूम उठोगे। और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हर हर महादेव जी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहेगा। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनें और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी सभी परेशानियों को हल करते जाना। आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक ऐसी बात मैं बताने जा रहा हूँ जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको देखकर खुश नहीं है। वह आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है, बताता है कि आपके जीवन में कभी खुशियां ना आए। अब मैं ऐसे व्यक्ति को दंड देने वाला हूँ जो मेरे प्रिय भक्तों के लिए ऐसा सोचते हैं। आज मेरे क्रोध की ज्वाला से वह बच नहीं पाएंगे जो वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब उनके जीवन में वही सब कुछ दूंगा और देखना फिर उनका जीवन कैसे बदलता है। जो मनुष्य दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, एक दिन उनके जीवन में भी वही सब कुछ पलटकर वापस आता है। कुछ लोग जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे, चाहे आप उनकी कितनी ही मदद कर लो, लेकिन वक्त आने पर वह आपको उल्टा ही समझाते हैं।
और ऐसे लोग एहसान फरामोश होते हैं। आप चाहे उनके लिए 10 कार्य भी कर ले तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं आपके लिए एक कार्य भी कर देता हूँ तो उसकी पूरी जिंदगी गुणगान करते हैं। और अगर गलती से भी वह आपकी मदद कर देते हैं तो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके बिना आपका जीवन व्यर्थ है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वही असली भगवान हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, वह सब सही कर रहे हैं। और आपके जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है उनकी ही देन है कि इतना अहंकार उनके अंदर जाता है कि एक दिन वही अहंकार उन्हें बुरी तरीके से ले डूबता है। मनुष्य को जीवन में हमेशा सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो यह सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, भगवान उन्हें ही दूसरों की सहायता करने के लिए भेजते हैं। यदि वह सहायता करना चाहते हैं तो अपने पूरे मन से करें। अपने मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार न रखें कि जो कुछ भी है हम ही हैं और हमारे बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। इतना अहंकार करने वाले प्राणी का इस धरती पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह अपने ही कर्मों की वजह से खुद सजा भोगता है। वह अपने परिवार को भी सजा दिलाता है और फिर भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। वह अहंकारी भूल जाता है कि उसने कुछ समय पहले अपने जीवन में क्या किया था। और ऐसे अहंकारी व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। उसके जीवन की सारी खुशियां मैं धीरे धीरे छीन लेता हूँ। वह चाहे कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन उसको मैं कभी भी माफ नहीं करता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भूलकर भी तुम कभी ऐसे लोगों की मदद मत लेना जो अपने आप में इतना घमंड दिखाए कि जो कुछ भी है वह वही है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जिससे तुम्हारे किसी अपने को खतरा है और तुम्हें बचना है उसको, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से उसे बचा सकते हो। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम मेरी आधी बातों को सुनकर ही रह जाओगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम उसको कैसे बचा पाओगे। जिस प्रकार कई बार किसी गलत व्यक्ति की नजर तुम्हारे धन पर पड़ जाती है, तुम्हारा आया हुआ धन तुम्हारे हाथों से जाने के बहुत ज्यादा असर दिखने लगते हैं। इस प्रकार जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी ही है। यदि किसी व्यक्ति को अलग करना है, उसके लिए लक्ष्य प्राप्त होने के बाद या तुम्हारे बड़े बड़े काम, क्योंकि जिस इंसान का किसी चीज पर या किसी स्थान पर या किसी वस्तु पर उसका अधिकार नहीं होता और वह जबरदस्ती छीनता है, तो वह चीज या इंसान उसके पास कुछ समय तक ही रहेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति का नियम है तुम्हारे हाथों में किसी और की चीज प्राप्त नहीं होगी। जिस तरह फूल की पत्तियां तोड़ देने से फूल की खूबसूरती खराब हो जाती है, ठीक इसी प्रकार तुम यदि किसी और से किसी और की चीज छीनते हो या कोई तुमसे छीनता है तो उसकी खुद की मानसिक स्थिति खराब होती है। खूबसूरती तोड़ने से नहीं, जोड़ने से बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करके धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। यदि आप मुझे मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया है, जिसके चलते आज आपके सामने इस दुख के समय ने दस्तक दी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उन लोगों की भावना को अच्छे से समझता हूँ और जानता हूँ। वह लोग हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह हमेशा तुम्हें गलत समझते हैं, वह ठहराते हैं, वह हमेशा तुम्हारे मान सम्मान को भंग करने में लगे रहते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते रहते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्य, चाहे वह अच्छे हो या बुरे, सभी कार्यों में वह अपना दखल अवश्य देते हैं। मैं
उनके द्वारा किए गए इस व्यवहार को भली भांति रूप से देख रहा हूँ और तुम्हारे समस्या की इस स्थिति को भी भली भांति रूप से देख रहा हूँ। अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, चल रहे इस दुख के कारण तुमने अपने ऊपर से भी विश्वास को खो दिया है और तुम अपने मन ही मन में पता नहीं क्यों व्यर्थ विचारों की उत्पन्न कर रहे हो। तुम्हें ऐसा कुछ आभास होने लगा है कि शायद अब मेरे जीने की कोई वजह शेष नहीं है। इन सब विचारों के कारण तुमने अपना धीरज को ही खो दिया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाने लगे हैं और उसके कारण तुम जीवन भर हमेशा परेशान और निराशा ही रहोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस प्रकार के मनुष्य का सामना नहीं कर पाओगे। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम बस हिम्मत हार कर अपने आप को एक कमजोर व्यक्ति समझकर बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम उन सभी मनुष्य के कर्मों की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? क्यों तुम उनकी बातों में आकर खुद को परेशान कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस तरह से परेशान होने पर, दुखी रहने से उन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह एक कठोर सत्य है। अगर आप भी मेरे स्मरणीय संदेह हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिख देना। घमंड, अभिमान, क्रोध, यह वह 3 चीज है जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। क्रोध हमेशा इंसानों के बने बनाए कार्य को बिगाड़ देता है और घमंड बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी पल भर में भिखारी बना देता है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर अभियान करता है, स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, उसका अभियान भी एक न एक दिन टूट ही जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन तीनों चीजों से दूर रहना है। यह 3 चीज यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारा जीवन इस धरती पर ही नरक हो जाएगा और तुम कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर अच्छी चीजों को ही ग्रहण करो। जिन चीजों से तुम्हारा जीवन खराब हो सकता है, उन्हें अपने जीवन में कभी मत आने दो। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, यदि तुम उसे प्रश्न का जवाब मुझे दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मेरा पहला प्रश्न तुमसे यह है कि यदि तुम जो कार्य करते हो और वह अधूरा रह जाता है तो उस समय तुम अपने मार्ग को क्यों छोड़ देते हो? और यदि उस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग चुनते हो तो उसे भी कुछ समय बाद क्यों त्याग देते हो? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हो, किंतु उसे मार्ग पर चलने से पूर्व तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जिस मार्ग पर मैं चलने जा रहा हूँ, क्या वह मेरे लिए सही है? बिना सोच विचार के तुम उस मार्ग पर चलने लगते हो और जब तुम्हें आगे चलकर ठोकर लगती है तो तुम परेशान हो जाते हो। और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति इस कार्य में सफल हो जाता है तो तुम अंदर से जलने की भावना क्यों उत्पन्न करते हो? मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि जहाँ जलन की भावना होती है वहाँ तो केवल मनुष्य अपना नुकसान करता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारा दूसरों के प्रति जलन की भावना और स्वयं के ऊपर अभिमान करना क्या सही है? यदि तुम इसे सही मानते हो तो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि दूसरों के प्रति जो घृणा करते हैं वह कभी भी कामयाब नहीं होते, बल्कि एक न एक दिन दूसरे लोग भी तुमसे घृणा करने लगेंगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर इस प्रकार के विचारों को मत पैदा करो। मेरे बच्चे, जिस चीज के लिए आपने पूजा किए थे वह अवश्य आएगा। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है,
दुख के उस गड्ढे से उठो, मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दे और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। मेरे बच्चे, अपने विश्वास को पोषित करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारात्मक आत्मा का अस्तित्व में नहीं रह सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। अब आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यहाँ आपकी इच्छा रखने का समय है। यहाँ एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखिए कि वहाँ आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, सोच आपकी शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से आपको भी उठा सकता हूँ। भले ही आपकी कोई भी समस्या हो, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगाने और विश्वास करने की आवश्यकता होती है। तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ हैं, यही मैं आता हूँ। यदि काम करना कभी बंद नहीं करना है तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप अपने जीवन की सबसे महान था मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद आप सही रास्ते पर हैं। चीजें आपके लिए तुरंत गठित होंगी। अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि करें। इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक हैं। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए अमीर, खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। कल सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सप्ताह शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूँ। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल आने वाले हैं। आपके व्यक्ति या भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो यस टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपने वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें वहाँ सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूँगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। अभी आपके लिए चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम और आप मेरे पर भरोसा रखें।
आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई, भगवान को यह मिल गया। यह मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, उसे मेरी चिंता है। मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। वह सही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। वह मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। जब भगवान कहते हैं कि जो आपने खोया है उससे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। वह दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में कार्य करेंगे। वहां आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। अब प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें, भाग्यशाली संख्या 888। प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंदित समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अभी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेंगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो 888 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 1111। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग जल्द ही फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, जो भगवान से आ रहा है कि आप आज याद रखें, उस पर यकीन करो। वह आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देंगे। भगवान पहले से ही काम कर रहे हैं। वह आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देंगे। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देंगे और हर उस जगह को ठीक कर देगा जो आपको चोट पहुंच रहा है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करेंगे, तो वह आपको खुशी देंगे। और जब सब कुछ असंभव लगेगा, तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहा हूँ जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ होश में रहो, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दल और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य इसे परी जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं को भगवान को सौंप देते हैं, वह आपको अंदर से मजबूत बना देते हैं, आपका मार्गदर्शन कराते हैं और आपको भविष्य के लिए स्पष्टता और दृष्टि देते हैं। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। सही लोगों से मिलें और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। निराश मत हो मेरे बच्चे, भले ही तुम थक चुके हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको हारने नहीं दूंगा। आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है
वह आपके लिए आ रहा है। अपने व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वादों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यहाँ अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान से आपने जितना मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध हैं। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है, अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2024 में करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको पूरी लगन के साथ काम करना है। मंजिल बहुत करीब है, आपकी किस्मत बदल जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। एक सैनिक आपको शांतिपूर्ण जीवन दे सकता है, एक वकील आपके जीवन की रक्षा कर सकता है, परंतु केवल भगवान ही आपको अनंत जीवन दे सकता है। भाग्यशाली समय 10:10 महादेव जी कह रहे हैं। आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्दी इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मजबूत बने रहो, मत डरो और अपने शत्रुओं से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। जब धर्म की दुहाई देते हैं तब भगवान सुनता है, वहाँ उन्हें उनकी सभी परेशानियों से बचाता है। भूत वालों के निकट रहता है, उन लोगों को बचाता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आप सुधर, प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय में सब कुछ आपके पक्ष में होगा। भाग्यशाली संख्या 888। यदि आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका है। इस अवसर को मत छोड़ो है। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आई लव यू महादेव जी टाइप करें। मेरे बच्चे, महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस महीने प्रचुर आशीर्वाद की वर्षा के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके दिनों को आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि से भर देगी। मेरे बच्चे, ये सप्ताह आपके लिए एक विशेष वादा लेकर आया है। अपने आप को जीत और आशीर्वाद की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें, जो अद्भुत चमत्कारों की एक श्रृंखला की तरह सामने आएगी। भाग्यशाली संख्या 1111। चमत्कार मेरी पहुंच के भीतर हैं। मेरे पास असंभव को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। मैं आपकी सभी कष्ट को सुधारूंगा, रिश्तों को सुधारूंगा और आप पर और आपके परिवार पर प्रचुरता बरसा आऊंगा। इसे विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। इसे प्राप्त करने के लिए 1818 टाइप करें। प्रचुरता के देवता के रूप में मैं आपको आपके सपनों से परे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा आशीर्वाद आप पर और आपके प्रियजनों पर बरसता रहेगा। मैं आपको असीम रूप से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब तक आपका प्याला ना भर जाए तब तक आप पर आशीर्वाद बरसता रहेगा। लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। जैसे ही आप आज रात आराम करेंगे, एक असाधारण चमत्कार जिसके लिए आपने पूजा की है वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अगले 5 दिनों में आपका जीवन आश्चर्यजनक आशीर्वाद से भर जाएगा। खुले दरवाजों, अप्रत्याशित चमत्कारों और आशीर्वादों के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे।
तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये कभी विफल नहीं होता, हार नहीं मानता, खत्म नहीं होता। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो। तुम्हारी सभी कमजोरियों के साथ जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं ही आपको मजबूत बनाता हूँ। जब आप बीमार होते हैं तो मैं आपको ठीक करता हूँ, और जब भी खो जाते हैं तो मैं शांति और प्यार वापस लाता हूँ। मैं अविश्वसनीय चमत्कार करता हूँ, ऐसे काम करता हूँ जो असंभव लगते हैं। मैं विशाल पर्वत हूँ, विशाल समुद्रों को हटा सकता हूँ और बीमारों को ठीक कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।